जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेर अकाडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, सरपष्ट करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है, क्यों? बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरपष्ट करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णधार की स्फीति दाव बदल जाता है, इसलिए। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बौने पौधों को जिब्रेलिन्स का अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नींबू में डाइबाइक रोग किसकी कमी के कारण होता है? नींबू में डाइबाइक रोग तांबा की कमी के कारण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु का पता वार्षिक वलयों की गिनती करके पता लगाया जा सकता है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पौधे में लचीलेपन के लिए कोलेन कायमा उत्तक जिम्मेदार है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी ने किया था, और कब किए थे तो आप लोग याद रखिएगा, 1972 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उस द्रव को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा,
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, मनुष्य के त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? मनुष्य के त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन एक अर्धचालक है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, भारी पानी की खोज किसने किया था? भारी पानी को D2O के नाम से भी जाना जाता है। भारी पानी की खोज HC यूरे ने की थी और कब किया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1931 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन एक स्ट्रेंजर गैस है। जिनोन एक स्ट्रेंजर गैस है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी और कब किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1766 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग को बताना है फोटोग्राफी में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है किस लिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सौरमंडल का 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। आप लोग को बताना है सौरमंडल का 2 ग्रह कौन सा है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ग्रह ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यानी कि प्रश्न 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? भारत में शीतकालीन वर्षा आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में होती है, यानी कि प्रश्न 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। मानसीराम मेघालय में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ आप लोग याद रखिएगा 1912 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू किए थे। महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, कारागट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कारागट्टम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉपिक कॉमन प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग कॉमन प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए।